दोस्तों जो ये लाल डोरा है इसकी स्थापना सन 1908 में हुई थी और इसके बनने के थोड़े टाइम बाद ही जब बैंकों का दौर आया या फिर यूं कहिए कि लोन का दौर आया तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर सबकी नजर जाने लगी, क्योंकि जो लाल डोरा प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उन्हें इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन मिले और बैंकों को भी लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रजिस्ट्री ना होने के कारण बैंकों की जो कंडीशन है लोन देने के लिए वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ओनर्स को लोन भी नहीं मिल पा रहा था और ये प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। इसके बाद भी टाइम निकलता गया लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की साइड से कोई भी ठोस सॉल्यूशन इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के अगेंस्ट में नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, क्योंकि लाल डोरा जो प्रॉपर्टी है वो गांव और शहर दोनों ही जगह पे काफी बड़े स्केल पे है, इसीलिए इसकी रजिस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनने लगा और ये दबाव प्रॉपर्टी ओनर्स और बैंक दोनों मिलकर ही बना रहे थे और गवर्नमेंट से भी लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी रजिस्ट्री को लेकर कोई कानून बनाया जाए। और दोस्तों इसको अगर गवर्नमेंट की साइड से देखा जाए तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी एक बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स बन सकती है। कैसे, वो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर इन सभी बातों को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए 28 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट की साइड से एक नया एक्ट पब्लिश किया गया, जिसमें ये लिखा था कि अब जो लाल डोरा की प्रॉपर्टी है इसकी रजिस्ट्री हो सकेगी। दोस्तों अब ये एक्ट एक्चुअल में ग्राउंड पे अप्लाई हुआ है या नहीं, और अगर अप्लाई हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग अभी करंट में कैसे काम हो रहा है, इसमें रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस रहता है और इस रजिस्ट्री से आपको क्या बेनिफिट और लॉस होगा और ये रजिस्ट्री होने के बाद आपको लोन मिल सकता है या नहीं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स इस एक्ट को लेके आपके माइंड में है, इस वीडियो में उन सब के ऊपर हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमारे उन दोनों ही व्यूअर्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी लाल डोरा प्रॉपर्टी है और वो उसके ऊपर लोन लेना चाहते हैं, वो चाहे सिटी में हो या गांव में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जो लाल डोरा प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स भी आपको दूंगा कि आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय भारद्वाज और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ए टू जेड बैंकिंग पे, जहां पे आपको मिलती है हर एक टाइप के लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्ट 28 सितंबर 2020 को पब्लिश हुआ था इसके अकॉर्डिंग कुछ काम हुआ है या नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों इस एक्ट के अकॉर्डिंग ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल काम हुआ है और जैसे ही एक्ट पब्लिश हुआ था साथ में ही लाल डोरा प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है उनको भी स्टार्ट कर दिया गया था और इन रजिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला हरियाणा हमारे देश का पहला स्टेट बना था। और दोस्तों ये जो रजिस्ट्री का प्रोसेस था इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अभी जो नया प्रोसेस चल रहा है रजिस्ट्री का उसको ही डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और हो सकता है आपके एरिया में अभी भी ये पुराने वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा हो, तो इस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब रजिस्ट्री स्टार्ट हुई है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने करवाई भी है और जिन लोगों ने ये लाल डोरा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है उनको एनबीएफसी ने लोन भी दिया है। और ये दोनों ही बात रजिस्ट्री और लोन वाली मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे काफी सारे कस्टमर्स को मैंने भी लाल डोरा की प्रॉपर्टी के ऊपर एनबीएफसी से लोन करवा के दिया है। लेकिन इसके थोड़े से टाइम बाद ही कहानी में एक ट्विस्ट आया दोस्तों और गवर्नमेंट ने इस लाल डोरा की जो रजिस्ट्री थी इसको बंद कर दिया और अप्रोक्सीमेट 2 मंथ तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। और इस रजिस्ट्री को बंद करने के पीछे कारण थे इस रजिस्ट्री की प्रोसेस के अंदर के ड्रॉबैक्स, यानी इसकी कमी जो कि बहुत सारी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि इसके अप्रोक्सीमेट 2 महीने बाद ही गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंस बैक किया और इसके बाद फिर एक स्टेटमेंट दी कि अब लाल डोरा प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो हम ही आपको करके देंगे और इसके लिए प्राइस रखा गया सिर्फ 66 रुपए की, 66 रुपए, और इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लान भी बनाया गया। तो चलिए अब इस प्लान को समझ लेते हैं कि इसमें रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों इस प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने हर एक तहसील से एक टीम को सेलेक्ट किया है जिसमें एरिया पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के अधिकारी शामिल हैं और अप्रोक्सीमेट 75 विलेज एंड सिटीज को शॉर्ट लिस्ट किया है जिनको सबसे पहले लाल डोरा मुक्त करना है। और इन विलेज और सिटीज को लाल डोरा मुक्त करने के लिए ड्रोन की हेल्प से इनका एक मैप तैयार किया जाता है। मैप रेडी होने के बाद उसका सर्वे किया जाता है ग्राउंड लेवल पे और सर्वे होने के बाद फिर लिस्ट तैयार की जाती है और फिर उसको ग्राउंड लेवल पे मिलाया जाता है कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर किसका कब्जा है।
और दोस्तों रजिस्ट्री करने से पहले एकदम से ये भी चेक किया जाता है जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने वाली है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जमीनी विवाद या झगड़ा तो नहीं है। और जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी का ओनर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद ही रजिस्ट्री की जाती है। दोस्तों अगर इस पूरे प्रोसेस या इस प्लान को अगर 2 लाइन में समअप करना हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस प्लान में इस बात का एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत उसको ही मिले। और ये प्लान गवर्नमेंट की साइड से एकदम मास्टर स्ट्रोक है और इसमें एकदम बराबर ध्यान रखा गया है कि लालगोरा की जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री को लेकर किसी भी टाइप की कोई भी गलती ना हो। तो अभी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि 28 सितंबर 2020 को जो एक्ट पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड लेवल पे एकदम जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो ये था दोस्तों 28 सितंबर 2020 से लेकर आज तक इस एक्ट ने कैसे काम किया है, कैसे कैसे रजिस्ट्री हुई है, क्या क्या इसका प्रोसेस रहा है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के लिए कैसे अच्छा इनकम का सोर्स हो सकती है। देखिए दोस्तों एक बेनिफिट बिल्कुल सीधा है, रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी। इसके बारे में ऑलरेडी आप सब लोग जानते भी हैं कि जब हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है उसके ऊपर एक स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है और इसका अमाउंट परसेंटेज में होता है टोटल रजिस्ट्री की अमाउंट के। तो सेम ऐसे ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लालगोरा प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमें पे करनी पड़ सकती है जब इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी और इसका मोटिवेशन बन जाएगा। तो यहाँ से भी ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स हो सकती है। और दोस्तों लालगोरा प्रॉपर्टी परचेज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट और लॉस हो सकते हैं इसके ऊपर भी एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो प्रॉपर्टी परचेज करने में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। और दोस्तों अगर लालगोरा प्रॉपर्टीज के ऊपर आप और भी डिटेल लेना चाहते हैं और भी किसी टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।